जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, पूर्णिमा का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। आज हम आप सभी को सावन पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो यह कथा बहुत विशेष है, इसलिए आप सभी इस कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक जरूर सुनिएगा। भगवान शंकर की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान जी से कहती हैं, हे कृष्ण, तुम सारी संसार का पालन करते हो, पोषण करते हो और उसका सहार करते हो। तो आज कोई ऐसे व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत मनुष्य के लिए मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला हो। अब श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत की एक कथा सुनाता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्ण मासिक का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान विष्णु के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पति अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। घर में धन धान्य आदि की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं है। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया और वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा मांगने लगा। रूपवती से यह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर मिली हुई भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा की अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से आप भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, हे राजन, निसंतान घर की भिक्षा पतितों के अन्न की तुलना होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतितों हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर जाते हैं। अर्थ भाव से वह कहते हैं, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, आप ज्ञानी हैं, मुझ पर आप अवश्य कृपा कीजिए। यह सुनकर योगी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी माता की उपासना आराधना करो। तभी घर जाकर उसने अपनी स्त्री से सारा वृतांत कहा और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वहां वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना आराधना की। चंडी माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह पुत्र 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितने तुम्हारा सामर्थ्य है उतनी ही आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजा आराधना करना। 32 पूर्णमासी तक तुम्हें यह करना है। माता कहती हैं, प्रातः काल जब तुम उठोगे तुम्हें एक स्थान पर आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम फल तोड़ लेना और अपनी स्त्री को खिला देना। भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भ धारण कर लेगी। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो
उसने उस स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर चढ़ नहीं पाया। उस ब्राह्मण ने को बहुत ही चिंता हो रही थी। उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करी। दया निधान अपने भक्तों विघ्न का नाश करके उसे मंगल कार्य को करने वाले, दुखों को नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करने के बाद उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और एक अति सुंदर आम फल देखा। उसने विचार किया कि यह वही वरदान से फल है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ा, अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी लक्ष्मी की असीम कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। भवानी की कृपा से यह बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और विद्या पढ़ने में योग्य निपुण हो गया था। माँ दुर्गा की आज्ञा अनुसार माता पिता दोनों ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। जब वह बालक 16 वर्ष का होने लगता, देवीदास के माता पिता को बड़ी ही चिंता होने लगी, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि दुर्घटना हमारे सामने हो गई तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास को उसके मामा के भेज दिया और कहा कि यह हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष काशी में ले जाकर विद्या ग्रहण करवाओ और उनको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करने पर उसके माता पिता ने काशी जाने की सब व्यवस्था कर दी। देवीदास एक घोड़े पर बैठकर उसके मामा के साथ विदा हो गया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी अन्य को नहीं पता थी। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए तथा दीर्घ आयु के लिए माता भगवती दुर्गा की आराधना करनी शुरू कर दी और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत किया गया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस गांव के ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर गुणवती पुत्री का विवाह था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उनके मामा ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, परंतु लड़का एक आंख से काना था। वर के पिता अपनी चतुराई से परामर्श करके कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य अपने लड़के के साथ करवा दूंगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा के पास जाकर वह बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन के सब कार्य संपूर्ण हो जाए। तब उसके मामा कहने लगे, जो भी वस्तुएं कन्यादान के समय वर को मिलेंगी वह हमें दे दिए जाएंगे, तभी मैं अपने भांजे को आपके साथ भेजूंगा। वह इस बात के लिए राजी हो जाते। भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाता। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनाने के लिए भेज दिया। देवीदास की सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हुए, परंतु पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में बात सोच ही रहा था कि तभी उसकी आंखों में आंसू से आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है जी, आप उदासीन और दुखी क्यों लग रहे हैं? तब उसने उस कन्या को सारी बात बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। आपकी
ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं बनूंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी ही रह गई है कि क्या गति होगी मेरे बाद। इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वधू दृढ़ विचार वाली थी। वह बोली कि मैं जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपने पत्नी को 3 हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मालिका लगा लो। प्रतिदिन जल से पूजा करो और आनंद के साथ रहो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा, यह फूल सूख जाएगा और जब यह फिर हरा भरा हो जाएगा तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चित करके समझ लेना कि मैं यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए और फिर तब कन्या ने वर को भली भांति देखकर अपने पिता से कहा, पिताजी, यह मेरा वर नहीं है जिसके साथ रात्रि में मेरा विवाह हुआ था। यह वो नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया था और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण दिए थे उन्हें दिखाए और रात में मैंने क्या गुप्त बातें करी थी। अगर वह सारी बातें बता देंगे तो मैं मान लूँगी कि यह मेरे ही पति हैं। तो वह चुप रहे और वह अपमानित होकर वहाँ से लौट गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी में विद्या अध्ययन के लिए चला गया और कुछ समय बीत गया तो केवल काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको काटने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसने शयन कर स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया था, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही इसकी माता ने पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्य के समय वहाँ पर आए और उसके शरीर से उसके प्राण निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहाँ से गुजर रहे थे और उसको बेहोश देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की है, हे महाराज, इस बालक की माता ने तो पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से भगवान आप इसको प्राणदान दें। पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर जी ने उसको प्राणदान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ता है और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। इधर उसकी स्त्री प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रही तो उसका अत्यंत हुआ और जब वह वैसे ही हरे भरे हो गए को देखकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उसने अपने पिता से कहा है कि मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तब देवीदास के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढ रहे थे। अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजे वहाँ से वह गुजर रहे थे। जब उस कन्या ने उस बालक को देखा तो उसने उसे पहचान लिया, यह तो वही है जिनके साथ मेरा विवाह हुआ था। उसके पश्चात सभी कहने लगे कि भला हुआ कि आप यहाँ पर आ गए। तब उसने अपने दामाद को बुलाकर आनंद से उनकी काफ़ी दिनों तक खातिरदारी की और बहुत धन्य धान और बहुत सारे उपहार देकर उन दोनों को विदा कर दिया। जब वह अपने गांव पहुंचा, गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता से पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ
और कई लोगों ने उनको वहां आकर सारा समाचार सुनाया तो उन्हें बहुत बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरण में अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया और पत्नी के साथ अपने सास ससुर के चरणों का स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और वधू को हृदय से गले लगाकर उन्हें दोनों को आशीर्वाद दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। धनेश्वर ने बड़ा ही भारी उत्सव किया और ब्राह्मण बहुत सी दान दक्षिणा देकर उनको प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र को पुत्रवान दीर्घ आयु मांगी और वह जन्म जन्मांतर के दुखों को नहीं भोगेगा। उसकी पत्नी सदैव सौभाग्यवती रहेगी। यह व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है।